एक मुसलमान व्यक्ति को हो गया श्री कृष्ण से प्रेम। सुनिए यह प्रसंग। एक मुसलमान व्यक्ति रोज एक पान की दुकान पर पान खाने जाया करता था। एक दिन वहां लगी श्री कृष्ण की एक सुंदर तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। भाई, यह सुंदर बालक कौन है? इसका नाम क्या है? इनका नाम श्याम है। यह बालक तो बहुत सुंदर है। इसके घुंघराले बाल और हाथ में बांसुरी बहुत सुहावनी लग रही है। लेकिन यह जिस जमीन पर खड़ा है वह तो बहुत खुरदुरी है। इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसे चप्पल क्यों नहीं पहनाते? अगर तुम्हें इतनी दया आती है तो तुम ही पहना दो। पान वाले ने तो मजाक में ही कहा था, लेकिन इसी एक बात ने उस मुसलमान व्यक्ति के हृदय में गहरी हलचल मचा दी। यह बात खान साहब के दिल में उतर गई। अगले ही दिन वह श्याम के लिए चप्पल खरीद लाए और बोले, भाई, मैं चप्पल ले आया हूँ, बालक को बुलाओ। यह बालक यहाँ नहीं रहता, यह वृंदावन में रहता है, वहीं जाओ। वृंदावन में कहाँ रहता है? ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रहते हैं। खान साहब वृंदावन के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर जब वे मंदिर में प्रवेश करने लगे तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि दूसरे धर्म का होने के कारण वे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। खान साहब ने सोचा, मेरा श्याम कभी ना कभी तो मंदिर से बाहर आएगा। यह सोचकर वे मंदिर के द्वार पर ही बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन और रात बीत गई। भोर होते ही उन्हें घुंघरुओं की मधुर आवाज सुनाई दी। वे उठकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जब उन्होंने अपने पैरों की ओर देखा तो पाया कि श्याम उनके चरणों के पास बैठे हैं। श्याम को देखकर उनकी खुशी की कोई सीमा न रही। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि कान्हा के पैरों से रक्त बह रहा है। यह देखकर वे अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने प्रेम से भगवान को अपनी गोद में उठाया, उनके पैरों का रक्त पोंछा और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? श्याम। तुम तो मंदिर से आ रहे हो, फिर पैरों में इतना रक्त क्यों? मैं मंदिर से नहीं आया हूँ, मैं गोकुल से पैदल चलकर आया हूँ। क्योंकि तुमने अपने हृदय में मेरा जैसा चित्र बनाया है, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए मुझे गोकुल से पैदल आना पड़ा और रास्ते में मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। यह सुनकर खान साहब समझ गए कि यह स्वयं भगवान है। उन्होंने भाव विभोर होकर प्रण किया, श्याम, हे मेरे स्वामी, अब मैं सदा तुम्हारा ही रहूंगा, तुम्हारे ही गुण गाऊंगा और तुम्हारे नाम पर ही पद लिखूंगा। इसी प्रकार एक मुसलमान व्यक्ति खान साहब से कबीर रस खान बनकर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हो गया।